आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मनीषा रानी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने लाइफ में अपने लक्ष्यों के पीछे चल रहे होंगे। क्योंकि लक्ष्य जब तक लाइफ में बना हुआ है तब तक हम लोग का लाइफ एक मीनिंगफुल होता है। बिना लक्ष्य का वो सिर्फ बेकार का ज़िंदगी है, बोझ है जो हम लोग ढोए चले जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम लोग अपना मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह ऑलमोस्ट 3:30 बजे से जगना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पता है सुबह में इतना जल्दी जगा नहीं जाता है, तो जगते जगते भी हम लोग को 3 से 4 बजे के बीच का जो समय रहता है, उठना है उठना है उठना है वाला टाइप का रहता है। उस बीच में हम अपने बेटा को, जो अभिराज है बड़ा बेटा, उसको जगा देते हैं क्योंकि स्कूल भी होता है ना, थोड़ा सा वो पढ़ लेगा, उसके बाद एक्सरसाइज योगा सब करना होगा, तो उसको जगा देते हैं। और राजा जी उस टाइम में सोए रहते हैं। और सबसे पहले अपने जितने भी गैजेट्स हैं उसको चार्ज में लगा दीजिए। दिन भर बिना गैजेट के तो आदमी का ज़िंदगी ही बर्बाद है। दूध बना देना। कौन सा दूध पिएगा? हॉर्लिक्स वाला या चॉकलेट वाला? चॉकलेट वाला पिएगा, हॉर्लिक्स वाला नहीं। हॉर्लिक्स वाला पी लो, आज बहुत दिन से चॉकलेट वाला से पी रहा। बड़ा पत्थर बना हुआ। नहीं नहीं, नया पैकेट हॉर्लिक्स का बना रहे हैं हम, करेंगे हॉर्लिक्स का नया पैकेट। हॉर्लिक्स चॉकलेट हॉर्लिक्स ना। ओके, तो जल्दी से उठो, तो वहाँ से बेड से छोड़ दो, बेड हटो। थोड़ा सा टाइम हम अपने बेटा के साथ भी बिताते हैं, थोड़ा सा उसको पैम्पर आउट करना होता है। उसके बाद वो अपना डेली का जो काम है, ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ये सब कंप्लीट करता है। जैसे जैसे हम लोग बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनको आदत डालना चाहिए। अगर अभी आदत नहीं डालते हैं तो कभी भी इस रूटीन में उन लोग एडजस्ट नहीं कर पाता है। आजकल बहुत लोगों को देखते हैं, बच्चा से उठता है 9 बजे 10 बजे, जिस दिन छुट्टी होता है। पर ऐसा नहीं है, मेरा बेटा हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि मेरी माँ ने भी यही आदत हम लोग में डाला। मतलब हम लोग जब छोटे बच्चे थे, हम और मेरा भाई, तभी भी हम लोग जल्दी जगते थे, सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम होता। मतलब मेरी माँ 7 बजते बजते सारा काम कंप्लीट कर देती थी। तो वही आदत हम लोग में भी रहा है कि सुबह बच्चों को जल्दी उठाना है। और थोड़ा सा टाइम अगर जल्दी उठा दीजिएगा ना, तो उसके टाइम से हम लोग का टाइम भी मैच करने लगता है। क्योंकि हम लोग दोनों वर्किंग हैं, हम भी और मेरे हस्बैंड भी, तो बच्चों को टाइम देने के लिए तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना। उन लोग को भी लाइफ में मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ती है। पापा तो खैर बहुत टाइम नहीं रहते हैं घर पे, हम रहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। सुबह सुबह अपने बच्चे को ब्रश करवा रहे थे, साथ में हम भी कर रहे थे। साथ साथ उसके साथ अगर काम करते हैं ना, तो उसको अकेलापन फील नहीं होता है या बहुत पापा पापा नहीं करता। ऐसे वो पापा का बेटा है बहुत। मैं दोनों ही बच्चे पापा का बेटा है, दोनों पापा को ज़्यादा खोजता है और हमें उतना नहीं खोजता है क्योंकि थोड़ा हम स्ट्रिक्ट है ना। आप लोग में से बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पापा बहुत फेवरेट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी माँ फेवरेट होती है, क्योंकि माँ हमेशा स्ट्रिक्ट होती है ना। सुबह सुबह सबसे पहला काम जो होता है वो दरवाज़ा खिड़की खोलना होता है। और खोलने के बाद जो दहलीज साफ़ करने का परंपरा है, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह में पार्वती माँ शंकर भगवान के साथ आते हैं हर के घर पे। अगर चौखट गंदा होगा तो फिर आपके घर वो नहीं आ पाएंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम हम खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर अपने आप में पॉजिटिविटी है, अपने आप में घर को चार्ज कर। कितना भी आप एसी चला लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आर्टिफिशियल हवा और जो साफ़ हवा है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले हम इसको धो देते हैं। इसको धोना बहुत ही अच्छा होता है। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो सिर्फ साफ़ करके हम कितना ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इसको धो दें। इतना सुबह सुबह धो देते हैं तो किसी और को भी कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब तक सब कोई जागते हैं ये अच्छा सा ड्राई आउट हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद जो बालकोनी है, क्योंकि दहलीज तो बहुत सारे हो गए ना, मेन गेट एक है मान लेते हैं, बाकी भी तो गेट ही है जो बाहर से हम लोग के घर को कनेक्ट करते हैं। तो सभी को साफ़ कर देते हैं, बढ़िया से धो धा देते हैं, सब खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। और तब देखिए, अगर आप सुबह सुबह ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे अपना खिड़की दरवाज़ा खोल दीजिएगा, तो इतना अच्छा वाला इन्वायरमेंट होगा, इतना अच्छा वाला हवा आएगा, स्मेल आएगा, पक्षियों को चहचहाट सब बहुत ही अच्छा आता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने बच्चों को हम इंगेज रखते हैं ताकि ये परंपरा वहाँ तक भी पहुँचे, उन लोग भी समझे सीखे। और आखिर तो फ्यूचर वही है ना, हम लोग जब तक नहीं उसको समझाएंगे सिखाएंगे तब तक वो कैसे समझेगा। फिर वापस वही चीज़ हो जाएगा, बहुत लेट से उठना।
योगा करने जा रहा है। देखिए मेरा बेटा सुबह सुबह योगा करने के लिए, अब सुबह एक्सरसाइज शाम में करता है, सुबह में योगा करता है। और ये रूम, ये तो हम लोग का हस्बैंड वाइफ का रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, बट इसमें रहता कोई नहीं, हस्बैंड तो रहते नहीं है, हम अपने बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो जितना भी कपड़ा उपड़ा जो सूख के तह लगा के रखते हैं तो इसी में पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से उसको जचा लेते हैं। एक जगह तो होना ही होना है। देखिए मेरे छुटकू पुटकू का सारा कपड़े हैं, उसको भी हम जाके उनके वार्डरोब में रख देंगे, सारे चीज़ों को ठीक ठाक कर देंगे। और सुबह में सब चीज़ ठीक करने से होता ये है कि घर आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है, और सुबह में काम करना बहुत स्पीड अप हो जाता है। कोशिश कीजिए कि मतलब बच्चों को जब आप लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, जब बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पहले आप सुबह में उठ के घर को साफ़ करके स्नान करके अपने जो ठाकुर बाबा है, लाला है, उनको भोग लगा दीजिए और वही प्रसादम अपने बच्चों को दीजिए, ताकि उसमें संस्कार अच्छे आए। मतलब ये चीज़ हम लोग की परंपरा में चली आ रही है। जो चीज़ हम लोग की मम्मी, हम लोग की दादी, उनकी शायद मम्मी ये सब फॉलो करती थी, आज भी हम लोगों को वही फॉलो करना चाहिए। द बेस्ट रूल है। इसमें तो हमको सबसे अच्छा लगता है। अगर मान लेते, ठीक है आप बोलिएगा कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, हम आपको साइंटिफिकली भी बताते हैं। सूर्य निकलने से पहले अगर कोई आदमी नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो वो अपने आलस से दूर चला जाता है। और आलस से दूर हो जाइएगा तो जल्दी जल्दी काम कीजिएगा तो सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। मतलब आप अगर साइंस की तरह से सोचा जाए तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना। तो जैसे ही आलस ख़त्म हो गया, हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, और जैसे जैसे काम कंप्लीट होते जाएगा हम लोग का सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेट उठिए तो कभी हमेशा देखिएगा कि मन में चिड़चिड़ाहट रहता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे गुस्सा रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी उठ के अपने काम को थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि एक मेरा छोटा बच्चा भी है और हम एक एडवोकेट भी हैं, तो थोड़े समय के बाद हमें कोर्ट, ऑफिस सब चीज़ देखना होता है। तो कोशिश करते हैं कि घर के काम को या हर काम को थोड़ा टाइमली कंप्लीट कर दें। हाँ, सुबह सुबह हम सब लाइट को बंद करके रखते हैं, क्योंकि उसके बाद जो बाहर का जो हल्का हल्का सवेरा होता रहता है ना, वो इतना अच्छा लगता है, इतना मस्त लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए रात में अगर किचन साफ़ करके सोइएगा तो कितना अच्छा लगता है सुबह में उठने के बाद। और ये मेरे भगवान जी के कपड़े हो गए, पूजा का बर्तन हो गया, इसको हम अभी साफ़ करके यहाँ पे हम रख लेते हैं, ताकि पूजा जिस वक्त हम करें तो बहुत इत्मीनान से और आसानी से कर लेते हैं। हम किचन में ही अक्सर पूजा के बर्तन को साफ़ करते हैं, क्योंकि अब का जो कल्चर हुआ है उसमें कोई भी बाहर का कोई ऐसा प्लेस नहीं रहता जहाँ पे आप बर्तन साफ़ कर सके। हाँ, मेरे पास है, बालकोनी में हम साफ़ कर सकते हैं, मगर अभी बालकोनी थोड़ा साफ़ नहीं किए हैं, इसलिए हम आज किचन में ही भगवान जी के बर्तन को साफ़ करेंगे। भगवान जी के बर्तन को साफ़ करने के लिए उनका एक अलग डिटर्जेंट रखिए, उनका अलग साफ़ करने वाला जो लूना होता है वो भी अलग रखा जाता है, क्योंकि फिर रेगुलर के अगर डिटर्जेंट में या रेगुलर के आप लूना से कीजिएगा तो फिर वो तो जूठा हो जाता है ना। अपनी अपनी मन की श्रद्धा है, बस हम उसी तरह करते हैं। सारे बर्तन को हम ऐसा धो देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है तब जाके इसको हम पीताम्बरी से धोते हैं। अक्सर हम लोग भी पीतल के बर्तन में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि खाना पीतल के बर्तन में बहुत ही अच्छा होता है। अभी पूरा पीतल का बर्तन नहीं है मेरे पास, कुछ है, मगर कोशिश करते हैं कि जितना है उसमें मतलब पीतल के बर्तन ही यूज़ करें। देखिए मेरे लाला का कपड़ा, माता रानी का कपड़ा, उनके सोने के बेड सब धुल दिए हैं, और धोने के बाद आराम से उसको सूखने डाल देते हैं। कहा जाता है ना कि जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखिएगा, लक्ष्मी आपके पास उतना ही रहेगी। इसका एक बेसिक कारण ऐसा होता है, हमें जो लगता है साइंटिफिकली, कि अगर साफ़ सफाई आपके घर में रहता है, चीज़ों हर काम टाइमली होता है, तब बीमार बहुत कम पड़ते हैं। जैसे साफ़ रहेगा, हाइजीन रहेगा, तो आप बीमार कम पड़िएगा। अगर बीमार कम पड़िएगा तो काम भी कर पाइएगा, और आपको डॉक्टर के पास बहुत सारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं हो गई। हुई ना लक्ष्मी माँ आई ना आपके पास, तो हर चीज़ का मतलब लॉजिकली साइंटिफिक वैल्यू भी है और लॉजिकल वैल्यू भी है। हम दोनों चीज़ों को मानते हैं। सुबह सुबह जितना भी थर्मस होता है उसमें जो भी हम लोग को ले जाना रहता है, कोर्ट में, स्कूल में, या बाबू को क्रंच में, उसको भर देते हैं, और खाली फ्रिज के बॉटल को भी हम रिफ़िल कर देते हैं, ताकि बाद में मेस क्रिएट ना हो। मतलब ये सब काम है ना, रेगुलर करते जाइएगा
तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा काम है जो हमको करना है। सुबह सुबह तो एकदम ही हमको ये रहता है, हड़बड़ी रहता है। बाबू को पढ़ने के लिए भी बोल रहे थे और देखिए मेरा घर कितना साफ़ हो गया और बाहर का लाइट अब धीरे धीरे आने लगा है। इतना खूबसूरत लगता है ना वो सुबह का समय, बहुत ही मस्त लगता है। जल्दी जल्दी हम सभी में झाड़ू निकाल देते हैं, क्योंकि झाड़ू निकालने से हम लोग के घर में जितना भी नेगेटिव जो पावर रहेगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी घर में आ जाएगा, खुशहाली घर में आ जाएगा। तो बस हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसे भी साफ़ ही था घर, सिर्फ बाबू का रूम थोड़ा सा गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें हम लोग रहते हैं। और अभी तो बाबू का रूम हम साफ़ भी नहीं ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि राजा जी देखिए सो रहे हैं। जब तक वो सो रहा है हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी जो और काम है, ठीक है, बेड को छोड़ के बाकी काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए बाबू को दोबारा सुला रहे हैं, वो सोए रहता है तो काम बहुत फास्ट होता है। बस यही कारण है, मतलब मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ को। बहुत लोग कहते हैं ना कि हाँ तुम तो एडवोकेट हो, पैसा कमाती हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हमें सही में नहीं है, पर फिर भी सोचिए कि आप एक रोल नहीं निभा पाते हैं और हमें कितने से रोल निभाने पड़ते हैं। एक एडवोकेट का भी काम 24 घंटा का होता है, एक हाउसवाइफ का काम भी 24 घंटा का होता है, और हम दोनों ही काम कर रहे हैं। यानी कि जितना दिन में आप 24 घंटा जीते हैं हम 48 आवर्स जीते हैं। देख लीजिए ये मेरा नाश्ते की थाली हुई, नाश्ते में आज था। अभी हम लोग का सारा काम हो गया है, खाना पीना हो गया है, खाना पीना नहीं हो गया, नाश्ता बना लिए हैं, खाना बना लिए हैं और पूजा पाठ तो हो ही गया है सब चीज़। अगर सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठा जाए ना तो काम बहुत आसान होता है, बहुत इत्मीनान से हम लोग काम कर लेते हैं। तो बस आज इस ब्लॉग को यहीं तक रखा जाए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।